हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नोट्स कॉर्नर। आई होप यू आर ऑल गुड। सो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, पर आज के बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। हम बात कर रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के एनालिटिकल स्कूल की, जिसे हम पॉलिटिक्स स्कूल भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये स्कूल कानून क्या है पर बात करता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि कानून कैसा होना चाहिए। चलिए इसे बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझते हैं। एनालिटिकल स्कूल क्या है? ये स्कूल कानून को बिल्कुल एज इट इज देखता है। मतलब अगर सरकार ने रूल बना दिए हैं कि रेड लाइट पर रुकना है तो मतलब रुकना है। वो रूल सही है या गलत है, मॉरल है या इमोरल है, ये चेक करना स्कूल का काम नहीं है। ठीक है, इसका मेन फोकस है एग्जिस्टिंग लीगल प्रिंसिपल को तोड़ना मरोड़ना और उनका आपस में रिलेशन देखना। ठीक है, अब है जर्मनी बेंथम। ये रियल फाउंडर थे। बहुत से लोग जॉन ऑस्टिन को फादर मानते हैं, पर सच ये है कि जर्मनी बेंथम ने इसकी नींव रखी। बेंथम नेचुरल लॉ के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने दो बड़े कंसेप्ट दिए हैं। फर्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, इन्होंने 4 फंक्शन बताए हैं: सब्सिस्टेंस, अबेंडेंस, इक्वालिटी, सिक्योरिटी। सब्सिस्टेंस मतलब रहने के लिए बेसिक चीजें देना। अबेंडेंस मतलब जिंदगी में खुशहाली और रिसोर्सेज बढ़ाना। इक्वालिटी सबको बराबर मौका देना। सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को सेफ रखना। सेकेंड लॉजिक था इनका बेंथम की थ्योरी, बेंथम्स यूटिलिटेरियनिज्म। इसकी हुक लाइन थी मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशी मिले। बेंथम ने कहा कि हर इंसान 2 ही चीजों से चलता है: फर्स्ट प्लेजर, सेकंड पेन। कानून का काम है लोगों को पेन कम करना, ठीक है, और प्लेजर बढ़ाना। जो चीजें प्लेजर दे वो गुड है और जो पेन दे वो इविल है। कई लोगों ने बेंथम को भी क्रिटिसाइज किया। इन्होंने बोला कि तुमने सिर्फ इंसान के मटेरियल कंफर्ट पर फोकस दिया है, उनकी आत्मा या स्पिरिचुअल खुशी को तो तुम भूल ही गए हो। और कहा उन्होंने लेजिस्लेचर को जरूरत से ज्यादा पावर दे दी है। अब बात करते हैं जॉन ऑस्टिन, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। ऑस्टिन ने कानून को बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले में फिट किया। उन्होंने कहा लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन। इसके 4 एलिमेंट्स हैं जिसे आप ऐसे याद रख सकते हैं: CSSD। फर्स्ट है सोवरन, सेकंड कमांड, थर्ड सैंक्शन, फोर्थ ड्यूटी। सोवरन एक ऐसी पावर जिसके ऊपर कोई नहीं है और वो सब उसकी बात मानते हैं। ठीक है, कमांड सोवरन की विश या डिजायर जो सबको माननी पड़ेगी। सैंक्शन अगर कमांड नहीं मानी तो पनिशमेंट मिलेगी, वही सैंक्शन है। ड्यूटी क्योंकि सजा का डर है इसलिए कमांड को मानना हमारी लीगल ड्यूटी बन जाती है। आगे जॉन ऑस्टिन ने क्लासिफिकेशन दी है लॉज की। फर्स्ट है, 2 क्लासिफिकेशन दी है। फर्स्ट है लॉज प्रॉपर्ली सो कॉल्ड, सेकंड लॉज इम्प्रॉपर्ली सो कॉल्ड। लॉज प्रॉपर्ली सो कॉल्ड में है ये वो कमांड्स होते हैं जिनके पीछे पनिशमेंट का डर होता है, जैसे लॉ ऑफ गॉड। सेकंड ह्यूमन लॉज, लॉ ऑफ गॉड जो भगवान ने बनाए हैं। ठीक है, इस पर जो है ऑस्टिन ज्यादा फोकस नहीं करते। ह्यूमन लॉज जो ह्यूमन ने बनाए हैं, इसे हम पॉजिटिव लॉज के नाम से जानते हैं, जो पॉलिटिकल सुपीरियर या सरकार ने बनाए हैं। ये असली ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर है। एंड अदर लॉज जैसे किसी क्लब के रूल्स या इंटरनेशनल लॉज, जिसे ऑस्टिन ने सिर्फ पॉजिटिव मोरालिटी बोलते हैं। आगे सेकंड आ जाता है लॉज इमोरल सो कॉल्ड, जिसमें कोई डायरेक्ट कमांड या सैंक्शन नहीं होते। इसे हम लॉज इमोरल सो कॉल्ड कहते हैं। कई फिलोसोफर्स ने ऑस्टिन को गलत ठहराया है, उनको बहुत सा क्रिटिसाइज किया है। फर्स्ट क्रिटिसिज्म है इसका लॉ इज ऑर्डर देन स्टेट। लोगों ने कहा कि सरकार और राजा तो बाद में आए, कानून तो कब से चलता आ रहा है। सेकंड है नो प्लेस फॉर जजेस। ऑस्टिन ने जज मेड लॉज को कोई इजाजत नहीं दी। थर्ड है इंटरनेशनल लॉज। ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ को कानून मानने से ही मना कर दिया क्योंकि उसके पीछे कोई पनिशमेंट का डर या स्ट्रॉन्ग सॉवरेन नहीं था। फोर्थ है आर्टिफिशियल। ये थ्योरी रियल लाइफ से थोड़ी और जरूरत से ज्यादा लॉजिक पर चलती है। ये थे हमारे 4 इसके क्रिटिसिज्म। तो ये था हमारा एनालिटिकल स्कूल। अगली वीडियो में हम हिस्टोरिकल स्कूल पढ़ेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो और आसान लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।